जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सयानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। हाँ, जो कुछ चाहती हो ना वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। अगली सालगिरह तक तुम्हारे पास हीरो का हार, सोने के कंगन। अभी निकल जाओ इससे पहले कि मेरा दिमाग। शिल्पा तुम कभी भी मेरा यकीन नहीं। तो बैठ क्या करे, चले निकलो यहाँ। शिल्पा निकलो यहाँ से। बताओ ना भैया। अरे तरकीब बताने के बाद ना दीदी ऐसे आम खाएंगे कि मतलब टूट पड़ेंगे कसम से। तेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है, तू चाचा को बोल डॉक्टर को बुला के लाए। लोगों का भविष्य बदलेगा ये चलिए नकली गाड़ी निकालिए, नकली गाड़ी निकाल जल्दी, नकली गाड़ी है। अरे नहीं नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। कल शायद इन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसीलिए पेट में गड़बड़ है। अरे उल्टियाँ हो रही हैं, पलटियाँ हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। मिसेस शर्मा, ये तो बेवकूफ कौन है, डॉक्टर मैं हूँ या ये? अरे राहुल सागर, तुम दोनों क्या कह रहे हो ये? अरे डॉक्टर साहब आप तो बुरा मान गई। हम तो सोच रहे थे कि यानी कि कोई खुशखबरी नहीं है। अरे अजीब आदमी है आप, आपकी बीवी बीमार है और आप इतने खुश हो रहे हो। तुम्हें खुशखबरी सुननी है? मैं यहाँ पर बीमार हूँ और तुम्हें खुशखबरी सुननी है राहुल? अरे नहीं, आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं सागर तू भी समझाओ ना। हम क्या समझाएं जी। बात यह है कि अब देखिए आपको उल्टियाँ भी हो रही हैं, चक्कर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कुछ अरे भाई, उल्टी होने के और भी रीजन हो सकते हैं। मिसेस शर्मा, इन दोनों को पागल खाने भेज दो। आप कहें तो मैं किसी साइकियाट्रिस्ट को आपके घर भेजूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी देर ज्यादा यहाँ रुकी तो पता चला कहीं आपके लिए एम्बुलेंस ना मंगवानी पड़े। जी, पर मेरी फीस? वो मैं डिस्पेंसरी में भिजवा दूंगी, ठीक है? हाँ, थैंक यू। हाँ चलो निकल लो यहाँ से। चलो शिल्पा, तुम आराम करो। अरे राहुल, अब तुम क्या सोच रहे हो? भाभी मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कामदेव बाबा का आम और उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ। क्या? कामदेव बाबा का आम? क्या बोल रहे हो ये? नहीं भाभी कुछ नहीं। पता नहीं मैं क्या बोल गया, मेरे खुद ही नहीं समझ आया। कौन से कामदेव, कौन सा आम? सागर, तुम बताओ क्या बात है ये? दीदी, मुझे लगता है कि वो जो आम इसने मुझे दिया था ना, ये सब कुछ उसी का चक्कर है। सच सच बताओ राहुल, क्या बात है? भाभी मेरी तो समझ ही नहीं आ रही है ये शिल्पा कौन से आम और कौन से कामदेव बाबा। मुझे कुछ क्या हो गया तुम्हें शिल्पा? लेकिन मैं सब समझ रहा हूँ राहुल। अरे भाग्यवान, उस पाखंडी कामदेव बाबा ने इन दोनों को अमीर बनाने का झूठा सपना दिखाकर शिल्पा को आम खिलाने के लिए कहा था। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाग्यवान, मैं सब बताता हूँ। उस बाबा के बच्चे ने राहुल को क्या क्या कहा था। उसने कहा था अमीर बनने के लिए बाप बनना जरूरी है, और उसी के लिए उसने आम दिया था शिल्पा को खिलाने के लिए। और भाई साहब हमारे कल रात हनुमान जी का भेष बदलकर आम का रस बनाया और शिल्पा को पिला दिया। क्या? अरे वो तो अच्छा हुआ कि ये सब मुझे पहले से पता चल गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। राहुल, तुम इतनी ओछी हरकत कर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्यों राहुल, चुप क्यों हो? कुछ बोलो। हाँ दीदी चलिए यहाँ से,
मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। नहीं शिल्पा, ऐसे मत करो शिल्पा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ शिल्पा। भाई साहब, भाई शिल्पा, समझा भाई। नहीं शिल्पा, मुझे छोड़ कर शिल्पा, ठीक है, अब ये गिड़गिड़ाना बंद कर दो। अरे भाग्यवान, वो तो मैं था कि सब सॉल्व हो गया। राहुल, दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक है? शिल्पा माफ कर दो भाभी। शिल्पा, शिल्पा भाई साहब सच कह रहे थे। राहुल, तू कभी नहीं सुधर सकता। अरे सागर, उस पंडित ने तो राहुल को चूना लगा दिया। अब तू क्या सोच रहा है? हाँ? मजले जिज्जा जी, हम ये सोच रहे थे कि वो बाबा कामदेव वाला जो आम है, अब हम वो कब खाएं? बुद्धू, इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ फिर भी सुधरेगा नहीं तू। पूरे 100 रुपए की जरूरत है। एक 10 का नोट था, वो भी शिल्पा ले गई। 5, 6, 2 चाबियां, 6 रुपए। ये मैं 94 रुपीस कहाँ से लाऊं? हे भगवान, कुछ काम ही चल। ये बाप बड़ा ना भैया, अरे सबसे बड़ा रुपया, अरे पैसा फेंक तमाशा देख, अरे पैसा फेंक तमाशा देख। कैश मेरी आंखों में, कैश मेरी आंखों में, कैश मेरे दिल में। अरे मिक्की, आलू की टिक्की, बहुत खुश लग रहा है तू तो आज बेटा। क्या बात है? अरे चाचू, बात ही खुशी की है। अरे ये जो मेरा पिगी बैंक है ना, पूरे पैसे से भर गया है। अरे वाह। और मैं इस पिगी बैंक से पैसे निकालूंगा और मैं यही सोच रहा था, इस पैसे से मैं क्या करूंगा। पर मिक्की, तुमने तो अभी अभी खरीदा था, ये इतनी जल्दी कैसे फुल हो गया? हैं? दिमाग चाचू, दिमाग। पैसे कमाने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं होती, दिमाग की जरूरत होती है। वैसे ये बात आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? क्या क्या बात? अरे जो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ना, वो क्या है ना, ये पिगी बैंक इतने जल्दी पैसे से भर गया क्योंकि मैंने अपना दिमाग चलाया। आपको क्या लगता है इसमें सिर्फ 100 रुपए होंगे? और क्या 500 रुपए होंगे? इसके अंदर 500 भी नहीं है, इसके अंदर पूरे 2000 रुपए हैं। मिक्की, 2000? अरे बाबा, इतने पैसे तुमने कहाँ से लाए? ये जानकर आपको कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा बेटा, अगर ये बात मैं बड़े भाई साहब को बता दूं तो मिक्की? कौन? आप उन्हें बताएंगे तो मैं आप जैसे गरीब की मदद नहीं करूंगा। अरे अच्छा, यानी कि अगर मैं तुम्हारी बात मैं भाई साहब से नहीं बताऊंगा तो तुम मेरी मदद करोगे मिक्की? जरूर करूंगा। कोई शक? अरे मैं तो गरीबों का मसीहा हूँ, मसीहा। पर हाँ, अगर आप मेरे पैसे लौटाएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। अरे मेरे मसीहा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल लौटाऊंगा। तो मिक्की ऐसा करो, तुम मुझे 100 रुपए दे दो और मैं थोड़े दिनों बाद तुम्हें 200 रुपए दूंगा। अच्छा तो ठीक है, तुम ये पूरा पिगी बैंक ही रख लो और अगर आपका काम हो जाएगा तो मुझे 4000 रुपए लौटा देना। पर नहीं मिक्की, मैं इतने पैसे का करूंगा क्या बेटा? नहीं, तू ही रख ले। क्या करोगे मतलब? बिजनेस करना ना। आपका तो फोटोशॉप बंद हो गया है ना। हाँ, थैंक यू मिक्की, कितना अच्छा मेरी आलू की टिक्की। क्या कर रहे हो? प्यार कर रहा हूँ बेटा, तू मेरा छोटा सा क्यूटी है। अरे वाह। दे दाता का नाम तुझे अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे।
देदाता के नाम तुझे अल्लाह रखे। बाप की तरह ही भी भिखारी बना गया, देदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तुझे देता हूं मैं 4000 रुपए। अरे जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल। अबे गाना तो हम हिंदुस्तानी गा रहे, चाइना कहाँ से आ गया हैं? भैया टीवी से निकल के आ गए का? हैं? टीवी के ऐसी तैसी आ गया से। अच्छा खासा रियाज कर रहे थे, आ गया वहाँ खपड़ी खराब करने। चल भागो दूर दूर। का चिंग-चांग करता, नोच लेंगे तुम्हारी मछिया, देंगे फन फना के, गनगना जाओगे तुम। पिंग पांग कहीं का। पिंग पोंग हम चुमांग चुमा चुतंग से जो पिंग पोंग। अरे तेरी ऐसी की तैसी करो, ससुर के नाते हमारा नकल उतारता है, बहुत मारूंगा। पिंग पोंग हम पिंग चिंग चोंग जमीन चिंग चोंग। ए भैया, इससे पहले हम लाठी उठा लेना, तुम निकल लो यहाँ से। लाठी चिंग चोंग। अरे अबे कोई है? अबे कोई है नहीं तो हम। भैया क्या हो रहा है? काय इसको मार रहा है? काय मार रहा है इसको? अबे काहे मार रहे हैं, मतलब तुमको भी मारे का? काय मार रहा है? सुना, ये है ना, ये दूसरा चाइनीज, ये हमारा नकल उतार रहा है। अरे भाई तुम समझा नहीं, ये तुम्हारा नकल नहीं उतार रहा है। दरअसल बात यह है कि ये हिंदी नहीं बोल पाता है। चिंग चोंग। भैया गाइड, तुम ये नेपाली का जानते हो का? अरे दरअसल ये नेपाली नहीं है, ये जापान से आया है। जापान से, जापान का उद्योजक है, इंडिया घूमने के वास्ते आया है। अरे रे वेलकम टू इंडिया सर जी। चिंग चोंग। गाइड बाबू, एक बात बताओ, ये जो चाइनीज बाबू हैं बार बार झुक कर रहे हैं। ओ, ये आपको सलाम कर रहा है, सलाम। अच्छा, सलाम कर रहे हो? अबे करो और करो। तुम समझा नहीं, इसके देश में ऐसे ही नमस्ते करता है। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तुम हमारा मदद कर सकता है, तुम इसको रहने का व्यवस्था करो, हम तुमको $1 देगा। ये गाइड बाबू देखो, ये जो है ना, ये चाइनीज बाबू, इनके रहने की व्यवस्था हम ऐसे चुटकियों में कर देंगे। लेकिन तुम जो कह रहे थे ना, वो डॉलर चिल्लर, भैया डॉलर चिल्लर से काम नहीं चलने वाला है। तो कुछ भैया रुपया तो 5000 रुपया लगेगा पूरे इंतजाम का। अबे चीची का कर रहे हो, चूहा होगा इतना मोटा? चुप। दरअसल बात, हम इसको कहा कि रहने की व्यवस्था करेगा, तो ये कहा हम 5000 नहीं 10,000 देगा। 10,000। अरे बाप रे बाप, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया की कमाई भैया, तो बड़ी गजब बात हो जाएगी। 2000 में तो इमाम बाड़क बोले छोड़ देंगे इनको, 8000 हमारे पास आ जाएंगे। हाँ, ये तो बढ़िया। राहुल जिज्जा जी से बात करनी पड़ेगी। अब ये गाइड, वो है तुम्हारे पास दूरध्वनि यंत्र? क्या? नहीं पता? नहीं। अरे ला रहा था साले, तुम हिंदुस्तानी हो का? तुमको पता नहीं दूरध्वनि यंत्र क्या होता है? फोन। हाँ। ये लो फोन। अबे मुझ नोच लेंगे कि हम। जिज्जा जी, हम सागर बोल रहे हैं। मैं अभी पहुंचता हूं। ओके। कमाल, एक दिन में 10,000 रुपए, ये तो कमाल ही हो गया। राहुल, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इससे बेहतर मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। बस अब अपने मेहमान का ऐसा स्वागत कर, ऐसी मेहमान नवाजी कर कि वो 10,000 की जगह तुझे 20,000 रुपए दे दे। हाँ, अब तेरा राजयोग तेरे सामने है राहुल। आ रहा हूं मैं मेरे चीनी दोस्त, आ रहा हूं।
अरे बाप रे, ये राहुल जीजा जी कहाँ रह गए? कभी समय पे नहीं आते हैं, मरवाएंगे। बस आते ही होंगे। जीजा जी कहाँ रह गए थे? भैया गाइड, ये हमारे जीजा जी हैं, राहुल जीजा जी। अभी काम हम कुछ करते नहीं है, लेकिन अच्छे आदमी हैं। जीजा जी, ये है हमारे मेहमान चिंग चोंग जी। अरे जीजा जी, अरे भैया कब तक झुकते रहो, कमर में दर्द हो जाएगी। अरे बुढ़वा अगर झुकेगा तो हमें तो झुकना ही पड़ेगा ना भैया। अरे आप चुप। गाइड, इनको समझाओ भैया कि ज्यादा ना झुके, नहीं तो समझ रहे हो ना। अरे तो हो रही है कमर दर्द। अच्छा आप रुकेंगे कहाँ? आप ऐसा कीजिए, कहीं होटल की तलाश ना ही कीजिए तो बढ़िया है। हम आपका प्रबंध कर देंगे, आप हमारे घर पर आइए। हम जो है आपको खाना, फूड, चाउमीन देंगे, कमरा देंगे, गेस्ट रूम। पर लेकिन एक दिक्कत है कि हम इन्हें ये ऐसा मोटे नाड़े वाला कपड़ा नहीं दे पाएंगे। इसकी चिंता मत करना। हाँ, सब कपड़ा हमारे पास है। हाँ, तुम सिर्फ घर का पता दो, हम पहले बाहर जाएगा, घूमेगा और फिर घर में आएगा रात में क्या करें? लेकिन घर का पता देने के आप हमारा घर ढूंढ तो लेंगे ना? ढूंढ लेगा। बहुत बढ़िया फिर तो। चाउमीन सर, हम आपको देंगे चाउमीन, शेजवान अरे सॉस। जीजा जी सुनो तो, चाय बोल रहा है। चाय तो हम पिला देंगे, लेकिन पेन, कील, खूंटा ये सब कैसे खाएगा? बड़ा नहीं, वो चाय पीने की बात नहीं कर रहा है। हाँ। वो कह रहा है तुम इसको एडवांस दो। हाँ, एडवांस देगा 5000। अब दो ना। अरे वाह, तो चाय बोल रहा है। चाय तो हम पिला देंगे, लेकिन पेन, कील, खूंटा ये सब कैसे खाएगा? बड़ा नहीं, वो चाय पीने की बात नहीं कर रहा है। हाँ। वो कह रहा है तुम इसको एडवांस दो। हाँ, एडवांस देगा 5000। अब दो ना। अरे वाह, ये लो। अरे कमाल। बहुत अच्छी मुझे। जीजा जी छोड़ो उधर। गिन लो। पूरा कौन सी बात? ज्यादा इमोशनल ना हो, ठीक है? पैसा मिल गया ना, आप चलो। भैया ठीक है, तो आप लोग घर पहुंच जाना। बहुत बढ़िया, ठीक है? आप आ जाइएगा। ओके। अरे मुझे छोटी मुझे। जीजा जी, चलो आ जाओ। कौनो प्रॉब्लम हो ना तो नंबर पे फोन मिला लेना, है ना? वो 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है ना? ओके। बोलो, ज्यादा झुके ना। मिक्की, तुम्हारे चाचू कहाँ हैं? कहीं देखा क्या उन्हें? नहीं। हाँ, सागर मामा का फोन आया था। हाँ। तभी वो चले गए। हाँ, वो कोई बिजनेस की बातें कर रहे थे। अच्छा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और बिजनेस करने चला है। आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चाची, एक बात बताओ, राहुल चाचा ने आपको कोई गिफ्ट विफ्ट दिया? नहीं तो क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने उन्हें 2000 रुपए गिनते हुए देखा था, तो मुझे शायद ऐसा लगा कि आपके लिए कुछ खरीदना चाहते होगे। आप उनसे जरूर पूछना। हाँ, इतने पैसे उनके पास आए कैसे? ये आजकल के नौजवान भी ना पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता अपना लेते हैं, और फिर पता है ना, एक दिन। तुमने बिल्कुल सही कहा मिक्की। आने दो राहुल को, उससे मैं जरूर पूछूंगी। फिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। जीजा जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सागर, बस पैसों का अरेंजमेंट हो रहा भैया। अरे कुछ हेल्प करें?
हाँ, अच्छा चलो तुम ये गिनो, हम जरा ये हाँ ये ये गाड़ी गिनते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जीजा जी, हाँ भैया, एक तो बात पूछे, पूछो। सच्ची सच्ची बताओगे? बताएंगे। ये जो चिंचांग साहब हैं, ये तो 5,000 रुपए दिए रहे, हाँ। तो भैया 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? हमें मालूम था तुम हमसे ये सवाल करोगे। क्या है सागर भैया, हमने ये पैसे अपने एक मित्र से उधार ले लिए। अब देखो ना, चिंग चोंग चाइना से हमारे दोस्त आ रहे हैं। अब भैया खातिरदारी करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। ये बात है। तो अच्छी खातिरदारी के लिए हमने 2,000 रुपये उधार ले लिए। गिने तुमने, 2 ज्यादा है ना, तो ऐसा करो, ये तो 1,000 तुम रख लो। अरे खर्चा खुर्चा होगा तो। जीजा जी तुम कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ पर हो और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे शिल्पा, वो क्या है ना कि मैंने अपने एक दोस्त से पैसे उधार लिए। राहुल, तुम सच कह रहे हो ना? देखो राहुल, पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि उसे कमाने के लिए इंसान को कोई गलत रास्ता अपनाना पड़े। पता है, कई बार ना पैसा कमाने की धुन में लोग गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, कुछ भी करते हैं, खासतौर से आज के नौजवान। शिल्पा, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, मैं कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करने वाला। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सयानी, एक दूजे पे रौ